दिसंबर 1972। पूरी दुनिया एक क्रिसमस मिरेकल का जश्न मना रही थी। 16 लड़के, जिन्हें 72 दिन पहले एक प्लेन क्रैश में ऑफिशियली मुर्दा घोषित कर दिया गया था, वो पहाड़ों से जिंदा वापस लौट आए थे। 11,800 फीट की ऊंचाई पर -30 डिग्री ठंड में, बिना किसी खाने के तुम 72 दिनों तक जिंदा कैसे रहे? उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने सच बता दिया तो उन्हें जिंदा बचे रहने पर पछतावा होगा। उन्होंने पहाड़ों पर जिंदा रहने के लिए एक ऐसी लाइन क्रॉस कर दी थी जिसके बाद वो दोबारा कभी नॉर्मल इंसान नहीं बन सकते थे। ये कहानी सिर्फ एक प्लेन क्रैश की नहीं है, ये कहानी इंसानियत के उस आखिरी बॉर्डर की है जहां इंसान और दरिंदे का फर्क मिट जाता है। कहानी को समझने के लिए हमें क्रैश के दिन पर नहीं, क्रैश के 11वें दिन पर आना होगा। 23 अक्टूबर 1972, उरुग्वेयन रग्बी टीम के बचे हुए खिलाड़ी, जिनका प्लेन एंडीज माउंटेन्स में क्रैश हो चुका था, वो बर्फ में दबे टूटे हुए प्लेन के अंदर बैठे थे। उनके पास एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो था। वो हर दिन इस रेडियो को ऑन करते, इस उम्मीद में कि रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ रही है। पर उस दिन रेडियो पर जो न्यूज आई, उसने उनकी बची कुची रूह को भी तोड़ दिया। उरुग्वेयन फ्लाइट 571 का सर्च ऑपरेशन आज ऑफिशियली बंद कर दिया गया है। इतनी सर्दी और बर्फ में किसी के जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं है। सभी यात्रियों को मृत मान लिया गया है। दुनिया ने उन्हें मरा हुआ मान लिया था। उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। 13 अक्टूबर को जब इनका प्लेन एंडीज पहाड़ों से गुजर रहा था, तो पायलट ने बादलों के बीच डायरेक्शन का गलत अंदाजा लगाया। प्लेन एक मैसिव पहाड़ी चोटी से टकराया, पिछला हिस्सा हवा में उड़ गया और आगे का हिस्सा किसी बुलेट की तरह बर्फ पर फिसलता हुआ एक ग्लेशियर में जा घुसा। 45 में से 12 लोग इंस्टेंटली मारे गए। अगली रात की -30 डिग्री ठंड ने 5 और दोस्तों की जान ले ली। अब बचे थे 27 जिंदा लोग, जिन्हें अब पता चल चुका था कि ना कोई उन्हें ढूंढने आएगा और ना ही उनके पास वहां से निकलने का कोई रास्ता था। अब शुरू होने वाली थी नेचर के खिलाफ सबसे ब्रूटल जंग। साइंस कहती है कि आम हालात में एक इंसान बिना खाने के 3 हफ्तों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन एक्सट्रीम ठंड में आपकी बॉडी को गर्मी पैदा करने के लिए 3 गुना ज्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं। जब इन लड़कों के पास खाना खत्म हो गया, तो उनकी बॉडी ने अपना ही सेल्फ कैनिबलिज्म शुरू कर दिया, यानी उनका शरीर अंदर ही अंदर अपने ही फैट और मसल्स को खाने लगा। भूख का दर्द जब नफ्सियाती टॉर्चर बन गया, तो उन्होंने वो सब खाना शुरू किया जो खाया जा सकता था। उन्होंने सूटकेस के चमड़े को चबाया, लेकिन लेदर और फोम से जान नहीं बचती। उनकी बॉडी का मैस तेजी से गिर रहा था। कुछ लड़के बेहोश होने लगे थे। उन्हें पता था कि अगले 48 घंटों में वो सब भूख से मर जाएंगे। और तभी उन सब की नजरें प्लेन के बाहर गई। बर्फ के नीचे उनके ही दोस्तों की लाशें दबी थीं। एंडीज की जमा देने वाली ठंड ने उन लाशों को बिल्कुल फ्रेश रखा था, किसी नेचुरल डीप फ्रीजर की तरह। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये सब डीपली रिलीजियस थे। उनके रिलीजन में इंसान का मांस खाना सबसे बड़ा पाप था। ये वो लोग थे जिनके साथ वो स्कूल में पढ़े थे, जिनके साथ उन्होंने रग्बी खेली थी, जिनके साथ उन्होंने जिंदगी के सबसे अच्छे पल बिताए थे। लेकिन जब मौत सामने खड़ी हो, तो सारे उसूल, सारे पाप पुण्य के मायने बदल जाते हैं। उस रात उन भूखे रोते हुए लड़कों ने एक सर्कल बनाया और एक ऐसा वादा किया जिसे सुनकर रोना आ जाए। उन्होंने एक पैक्ट ऑफ सोल्स बनाया। हर लड़के ने दूसरे लड़के के हाथ पर हाथ रखा और कहा, अगर कल भूख या ठंड से मेरी मौत हो जाए, तो मेरी आत्मा तुम्हें इजाजत देती है कि तुम मेरे शरीर को खाकर अपनी जान बचा लेना।